हेलो दोस्तों, मैं अर्चना पुंडीर आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। रसों को समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें और इसे लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्रृंगार रस विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त होने वाला दाम्पत्य प्रेम या पति पत्नी या प्रिय प्रिया का जो प्रेम है, जिसे हम रति भाव कहते हैं, श्रृंगार रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव जो होता है वो हमारा रति है। रति का मतलब होता है प्रेम या स्नेह। श्रृंगार रस के दो भेद किए गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। पहला भेद है संयोग श्रृंगार। नायक नायिका या पति पत्नी के परस्पर मिलन, दर्शन तथा आलिंगन आदि से संयोग श्रृंगार की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति अर्थात उत्पत्ति। उदाहरण में दिया है जैसे, एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थराता हूँ। तो आपसी मिलन से रति भाव है। कारस के मुख्य अवयव जो हैं, जैसे स्थायी भाव रति है, संचारी भाव हर्ष, औत्सुक्य जिसे उत्साह कहते हैं, स्मृति, लज्जा, मोह, आवेग आदि हैं। आलंबन कृष्ण या नायक या प्रिय व्यक्ति है, और आश्रय राधा या नायिका या प्रिया या प्रियजन है। अनुभाव है जैसे लजाना, हर्ष, असूया, आलिंगन, रोमांच आदि। और उद्दीपन है जैसे एकांत, वन उपवन है, नदी का किनारा है, गाना है या कोई प्रेमपूर्ण बात है। इन सभी अवयवों के संयोग से ही श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इस उदाहरण में हमने देखा कि प्रिया जो है वो आलंबन है, अर्थात प्रेम को उत्पन्न करने वाला कारण है, और प्रेमी जो है वो आश्रय है, जहाँ पर प्रेम जो है वो उत्पन्न हो रहा है। नायिका की आंखों की गहराई उद्दीपन है, क्योंकि वो प्रेम को उत्पन्न करने का कारण है। और आश्रय का कंपन होना, रोमांच, उद्वेग, ये सभी अनुभाव हैं, और इन सब के संयोग से ही रति भाव उत्पन्न हुआ है, अर्थात यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार को एक दूसरे उदाहरण द्वारा हम और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है, लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर्षेउ जनु निज निधि पहचाने। इस उदाहरण में आश्रय जो है वो सीता है, और आलंबन जो है वो राम है, क्योंकि सीता के हृदय में राम को देखकर प्रेम उत्पन्न हो रहा है। उद्दीपन लता मंडप है, उपवन है, और राम का मोहक रूप है। और लोचनों का ललचाना और अपलक दृष्टि से देखना आदि जो है वो अनुभाव है। अभिलाषा, हर्ष आदि संचारी भाव है। इस प्रकार रति भाव का संयोग होने से श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है। श्रृंगार रस का दूसरा भेद है वियोग श्रृंगार। इसका लक्षण है परस्पर अनुरक्त नायक एवं नायिका के या पति एवं पत्नी के मिलन के अभाव में या अलग होने के अभाव में वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति होती है। जब दोनों का विछोह होता है तब वियोग की उत्पत्ति होती है। वियोग श्रृंगार के अवयव हैं, स्थायी भाव तो रति ही होता है, संचारी भाव होता है उग्रता या संत्रास, आलंबन होता है प्रिय या कृष्ण है या पति है उसका वियोग, और आश्रय है गोपियां या पत्नी, और अनुभाव है अश्रु, उद्दीपन है पावस ऋतु, मथुरा की स्मृतियां इत्यादि। क्योंकि जो उदाहरण मैंने दिया है वहां पर इसी का प्रयोग किया गया है। जैसे देखिए, निस्दिन वर्षत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। इस उदाहरण में स्थायी भाव रति है, संचारी भाव उग्रता और संत्रास है, आलंबन प्रिय कृष्ण का वियोग है, और आश्रय कौन है? गोपियां हैं। अनुभाव क्या है? अश्रु, आंसुओं का निकलना। उद्दीपन क्या है? पावस ऋतु, मथुरा की स्मृतियां। इन सभी के संयोग से वियोग श्रृंगार की निष्पत्ति हुई है। दूसरा रस है वात्सल्य रस। लक्षण है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होकर
संतान विषयक रति, रति जैसे कि प्रेम या स्नेह कहा गया, स्थायी भाव को वात्सल्य रस कहते हैं। अर्थात जहाँ संतान के प्रति रति या स्नेह भाव रस अवयवों से पुष्ट होकर रस रूप में व्यक्त होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव रति या स्नेह होता है। वात्सल्य रस के अवयव है, स्थायी भाव स्नेह या रति है। आलंबन बालक का मोहक रूप है। उद्दीपन बालक की स्वाभाविक चेष्टाएं हैं। आश्रय माता पिता या पाठक होगा। अनुभाव गले से लगाना, बाहें फैलाना। और संचारी भाव है हर्ष, मोद, चपलता इत्यादि, जिसके संयोग से वात्सल्य रस की उत्पत्ति हो रही है। उदाहरण में दिया है, बाल दशा मुख निरखि जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरते ढाक सूर्य के, प्रभु को दूध पिलावती। इस उदाहरण में जसोदा जो हैं वो आश्रय हैं, क्योंकि उनके हृदय में वात्सल्य रस की उत्पत्ति हो रही है। और कृष्ण जो है वो आलंबन है, क्योंकि कृष्ण को देखकर हो रही है। कृष्ण की सहजता जो है वो उद्दीपन है। नंद को बुलाना अनुभाव है। और हर्ष, मोद आदि जो है वो संचारी भाव है। तो इन सभी अवयवों के संयोग से वात्सल्य रस की उत्पत्ति हो रही है। इसकी इस कड़ी में तीसरा रस है भक्ति रस, जिसका लक्षण है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से व्यक्त ईश्वर विषयक रति स्थायी भाव को भक्ति रस कहते हैं। अर्थात भक्ति रस में ईश्वर, देवी देवता अथवा गुरुजनों के प्रति आदर युक्त अनुराग का भाव ही परिपुष्ट होकर भक्ति रस की अभिव्यक्ति कराता है। रस के अवयव है, पहला स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति, दूसरा विभाव, उसमें पहला है आलंबन, जैसे राम, कृष्ण, शिव इत्यादि, ये भगवान हमारे। आश्रय है दूसरा, आश्रय जैसे भक्त है। तीसरा उद्दीपन है, उद्दीपन जैसे देवताओं के गुण तथा कर्म इत्यादि। अनुभाव है हमारा हर्ष, रोमांच, आनंद की अनुभूति। और संचारी भाव है हर्ष, उत्सुकता, गर्व, उन्माद, आवेग इत्यादि। उदाहरण है, भजमन चरण कमल अविनाशी, जैताई दिसे धरण गगन विच, तेताई सब उठ जासी। इस पद में मीरा की कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की अभिव्यक्ति भक्ति रस के रूप में हुई है। यहाँ पर आलंबन जो है वो कृष्ण है और आश्रय जो है वो मीरा है, क्योंकि मीरा के हृदय में कृष्ण के कारण प्रेम उत्पन्न हो रहा है, भक्ति उत्पन्न हो रही है। सन्यासी व्रत आदि है उद्दीपन, अनुभाव, रोमांच, स्मृति आदि है विभाव, संचारी भाव हर्ष, भक्ति, उन्माद आदि है। इन सभी के कारण भक्ति रस की उत्पत्ति हो रही है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियों में रति भावना सर्वाधिक प्रधान है तथा संयोग और वियोग पक्षों के कारण इसमें सुखात्मक और दुखात्मक दोनों प्रकार के अनुभव समाये होते हैं। अतः इसी के कारण इसका श्रृंगार रस का जो रस है, रस का क्षेत्र जो है वो व्यापक है और इसीलिए इसे रसराज कहा जाता है।